खड़ा होकर के बता सकता है कि आपका बिल्कुल सही सही स्क्रीन प्ले कैसे लिख सकते हैं हम? कोई है अभी स्टूडेंट कि इतनी देर में अगर वो कोई चीज कैच कर पाया हो, बता पाएगा? कोई भी एक बंदा खड़ा हो जाए। यहाँ पर कोई किसी को डांटने नहीं जा रहा है, हम सीखने के लिए आए हैं, हम जिंदगी भर सीखते हैं। कोई एक जन आप में से, चलिए कोई बात नहीं। तो जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अगर आप अब से लिख रहे हैं अपनी कोई भी कहानी और आपने सोचा हो कि हमें मास कॉम करने के बाद प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट्रीज या शॉर्ट फिल्म बनानी है, फिक्शन बनाना है, तो आप आज ही से लिखना चालू करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। स्क्रीन के प्ले के बाद होते हैं हमारे डायलॉग। डायलॉग हमारे ऐसे होने चाहिए जो, अब इसमें डायलॉग में भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। होता क्या है कि सीरियल अगर कानपुर में बन रहा है तो वहां की लैंग्वेज आएगी। जैसे भाभी जी के घर पे बहुत फेमस सीरियल है, तो देखा होगा वहां के जो उन्होंने वर्ड उठाए हैं वो कानपुर के उठाए हैं। तो इसी तरीके अब जो चीजें हो गई वो पहले की तरीके नहीं है कि पहले जो था वो बिल्कुल हिंदी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब क्या है, वो अब जुड़ते हैं कि जहां का सीरियल है वहां के वर्ड्स को हम उठाएं तो लोग और ज्यादा उस सीरियल से जुड़ते हैं। स्क्रीन प्ले के बाद जब स्क्रिप्ट हमारी एक कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले हमें कास्टिंग करनी होती है। हमें देखना होता है कि हम जो भी कैरेक्टर चूज कर रहे हैं क्या वो उस फिल्म के लिए सही है कि नहीं। आप लोग बैठ जाओ प्लीज। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। और जब भी हम एक्टर्स चूज करें तो हम देखें सबसे पहले उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं। जैसे अभी किसने किसने कहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है? आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपका नाम? आपका नाम? अब वैशाली जो है वो यश की बहन है और वो इनके पैर छू करके, प्रॉपर पैर छूने मतलब लौट जाना है अपनी बहन के पास, हाँ पैरों पे गिर के, और माफी मांगनी है कि मेरे से गलती हो गई है। तू हमेशा ऐसे ही बोलता है और गलतियां करता रहता है। तू मेरे से माफी मैं नहीं दे सकता, अब मैं नहीं करता। अब मैंने बोल दिया। अब एक बार खड़े जाओ। मैंने इनसे कहा लौट जाना है, इन्हें क्या है, इन्हें डर लग रहा है या इतने शर्म आ रही है इतने लोगों के बीच में। जब मैं लौट जाने को कहूं तो आपको सिंपल ऐसे करके और ऐसे करना है, ठीक है। एक एक्टर की ना तो कोई जाति होती है ना तो कोई धर्म होता है जब तक वो शीन में है। आप तभी वो चीज कर सकते हैं जब आप अंदर से फील करें, तभी आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा बेटा दोस्त ये देखेगा वो मेरे को क्या कहेगा, तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। और जब हम शुरू में सीख रहे होते हैं तो लोग कहते हैं हम शॉर्ट फिल्म में क्यों ऐसा करें, हम फीचर फिल्म में करेंगे। फीचर फिल्म तक तब तभी पहुंचोगे जब प्रोफाइल अच्छा होगा। तो हमारे लिए सबसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें शर्माना नहीं है, हमें अपना कैरेक्टर जीना है। ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। बैठ जाओ। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें लिखना पसंद है? अभी तक आपने कोई स्टोरी लिखी है? ओके, किस पर बेस्ड है वो? ओके, आप लिखना जितना अच्छे से लिखना सीखोगे उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। फिल्म बनाना देखो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, कोई आकर के बहुत बड़ा काम कर जाता है। हमें चीजें सीखनी होती हैं कि हम वो कॉलेज के टाइम पर सीख पा रहे हैं कि नहीं। क्यूरियोसिटी होती है हम कितना अपना कर पा रहे हैं और कितने अच्छे लोग हमें मिल पा रहे हैं। जब भी आप कोई फिल्म देखोगे तो देखो कि वो कहाँ से चालू हो रही है, इसमें क्या टेक्निक्स लग रही है, उसमें कौन सा कैमरा लगा है, उसमें क्या एडिटिंग हुई है, उसमें कौन कौन से शॉट्स यूज हुए हैं।
पिक्चर बनने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिटिक्स जो होते हैं वो अपने राइटिंग लिखते हैं कि इस मूवी में ये चीज थी कि वो ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आए थे और जब सीन दूसरा चालू हुआ तो रेड कलर की हो गई, तब वो कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें तब समझनी पड़ती हैं। वो स्क्रीन प्ले का ही पार्ट होता है कि अगर सीन 1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लड़की ने अगर ब्लैक कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी रखी है तो एकदम से कैसे चेंज हो गई, ऑडियंस को पछता नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप जितनी अपना क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो, जितना अच्छे से लिखोगे आप उतना अच्छा एक एक्टर बन सकते हो। अब लोग कहेंगे कि यार मैं लिखूंगा तो एक्टर कैसे बन सकता हूं। एक राइटर को पता होता है सारी चीजें कि कैसे भाव आएंगे उस फिल्म में, और उसके बाद डायरेक्टर बहुत खूबसूरती के साथ उसे कैमरे में कैद करता है। लेकिन सबसे पहले जो उस फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है, जो उस फिल्म की रचना कर रहा है, वो एक राइटर ही है। तो इसलिए मैं लिखने को हमेशा फोर्स करता हूं स्टूडेंट को कि वो लिखें। उसके बाद आपको पता चलता है कि हमने गलत लिखा है, सही लिखा है, क्या करा है। और कॉन्फिडेंस अपना हमेशा बरकरार रखो। फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सबसे पहले होता है प्री प्रोडक्शन, फिर होता है फिर होता है प्रोडक्शन, फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो जब हमें कोई फिल्म बनानी होती है, हमें इन 3 स्टेज से गुजरना है। चाहे इंडिया में रहो चाहे बाहर रहो, बनेगी फिल्म ऐसे ही। और अगर आप 2 मिनट की फिल्म बना सकते हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे की भी फिल्म बना सकते हो। आप अभी जितने भी स्टूडेंट हो, आप कोशिश करो, आप मोबाइल से मूवी बनाओ, तब आप धीरे धीरे फिल्मों के बारे में जानने लगते हो। आपको खुद से पता लगता है कि मैंने जो क्लोजअप लिया है, मैंने जो लॉन्ग शॉट लिया है, जो मैंने एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लिया है, वो सही है कि गलत। और जब आप खुद से एडिटिंग करते हो तो आपको पता चलता है यार मैंने तो गलत शॉट लिया है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होती हैं। अब जैसे मैं शॉट के माध्यम से आपको एक्टिंग सिखाऊंगा, जब क्लोजअप लेते हैं हमारा, तो हमारा इतना शरीर आ रहा होता है, बॉडी आ रही होती है हमें। जब एक्सट्रीम क्लोजअप ले रहे होते हैं तो बिल्कुल चेहरे पे पूरा हमारे कैमरा होता है। उस समय हमें कोई भी भाव नहीं छोड़ना है। हमें फोरहेड के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, हमें आईज के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, हमें गाल के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, हमें अपने ओठों के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। जब हम इन सारी चीजों पर काम करते हैं तब हम एक अच्छे एक्टर बनते चले जाते हैं। एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं फिल्मों में जाना बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं फिल्मों में जाना बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। कोई स्ट्रगल नहीं है अब जैसे पहले लोग करते थे। पहले लोगों ने जो अपना मुकाम बनाया वो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। पर आज के टाइम पे चीजें हैं, आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते हो और YouTube पे डालते हो, आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हो, आप किसी भी डायरेक्टर को भेज सकते हो। तो स्ट्रगल जो है वो बहुत कम हो गया है। और जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो लोगों को बुला लेते हैं। स्ट्रगल तो पहले के टाइम पे था कि लोगों को पता, बहुत लंबी लाइन लगती थी, लोग अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा के जाते थे कि हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। YouTube से कितने लोग फैमिलियर हैं, कितने लोग वीडियो देखते हैं YouTube पर? लगभग सब लोग देखते हैं, सबने नाम सुना होगा। तो आप ये चीज समझो कि अगर आप अपनी फिल्म बनाने जा रहे हो तो उसको YouTube पर अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो क्या सही है। कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, कैसी भी स्क्रिप्ट लिखो, सोशल लिखो, सोशल इशू पर लिखो, बस सोशल इशू पर स्क्रिप्ट लिखते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या कोई बवाल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, आपने लिख दिया, आपको नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आपके टीचर्स हैं, आप उनसे कंफर्म करो कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है क्या मैं इसको बना सकता हूँ। हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट टीचर को सोचता है कि ये तो टाइम पास करने आया, 3 घंटे पढ़ाएगा और निकल जाएगा, क्या 1 घंटे पढ़ाएगा निकल जाएगा। मास कॉम में ये बहुत होता है कि हम बेस्ट है, टीचर को तो लोग पागल समझते हैं, पर वास्तव में वो अगर आप उसके साथ 100% दोगे तो वो आपके साथ 100% देगा। क्योंकि ये ऐसा
सब्जेक्ट नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, वो आपको फार्मूला समझा के चले जाएंगे और आपने सीख लिया। ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी को पैदा करा जाता है या कुछ लोग अपने साथ जन्म के साथ लेकर आते हैं। और टीचर बहुत मेहनत करते हैं। जैसे बहुत सारे क्लास में न्यूज लिखना सिखाया जाता है, स्टूडेंट नहीं ध्यान देता है, तो टीचर क्या करेगा? क्योंकि उन्हें पता है वो इस लेवल पर आ गए कि अगर तुम नहीं ध्यान दे पाओगे तो कभी नहीं कैच कर पाओगे। फिल्म में इन सारी चीजों का यूज होता है। जैसे मैंने बंदे को रिपोर्टिंग करने के लिए बोला, फिल्म में भी ये सीन हो सकता है, एनर्जी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, अपना एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जाना किधर है। हमें कैमरा करना है, कि हमें प्रिंट में जाना है तो हमें राइटिंग करनी है, कि हमें न्यूज़पेपर को सजाना है, क्वार्क एक्सप्रेस और इन सब में जैसे डिजाइन होता है हमें वो सब करना है। हमें पता होना चाहिए, हमें टीचर से पूछना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। अब जैसे मूवी का भी यही है, जब हम फिल्म मेकिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें सारी चीजें आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फिल्म मेकिंग करने के बाद हमारा करियर बर्बाद हो जाता है। पेरेंट्स भी डरते हैं। बहुत सारे आज अपने घर में बोलना जाकर के मुझे पापा एक्टर बनना है, पापा सबसे पहले नाराज हो जाते हैं कि जैसे लड़के ने गुनाह कर दिया। क्योंकि उनको भी वो अपने दौर से सोचते हैं, पर अगर आप उनको सही तरीके से गाइड करोगे, जमाना बदल गया है, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा लाइन है। आप डायरेक्शन कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो, आप लाइटिंग संभाल सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो, आप टेक्निक्स में जा सकते हो, आप वीएफएक्स कर सकते हो, और फोटोशॉप के थ्रू आप फोटो सुधार सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं एक फिल्म को बनाने में, सारी चीजें यूज होती हैं। पर क्या होता है, हम करने ही नहीं चाहते। हमें तो ये पता है ना कि फिल्म मेकिंग करने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप सारी चीजें सीखो। अभी आप इस स्टेज पर हो कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीखोगे वो आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट रखेगा। सबसे पहले आप लिखना सीखो। आप अपनी छोटी छोटी स्टोरी लिखो। आप अपने टीचर से पूछो, देखो जो मैंने लिखा है क्या वो सही लिखा है, और उनसे आर्ग्यू मत करो। इस लाइन में जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जैसे अगर टीचर ने बेचारे ने कुछ बता दिया तो लोगों को लगता है कि उसने तो गुनाह कर दिया। अगर उन्होंने कुछ सही में बता दिया, आप एक स्क्रिप्ट लिख करके जाओ, या आप लोगों के साथ होता होगा, आम है ये।